राधे राधे टू ऑल। मैं सुमन अरोड़ा। राधे राधे मैम। मैं सुमन राधे अरोड़ा, राधे आपकी मैम। मेंटर। राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे। आज मैं आपकी मेंटर सुमन अरोड़ा, वास्तु एंड न्यूमरोलॉजी कोच, आप सबको बताने जा रही हूँ सावन के बारे में कि हम शिवलिंग पर जल क्यों चढ़ाते हैं। सबको मालूम है कि हमारा आजकल श्रवण मास चल रहा है, और ये भी मालूम थी अभी हमारी इसी श्रवण मास में हमारी कांवड़ यात्रा होती है। ये भी सबको मालूम है। और अभी हमारी इस पूर्णिमा पर सबने जल चढ़ाया, ये भी सबको अच्छे से जानते हैं। और ये भी सबको मालूम है कि इसी सावन मास में हमारी कांवड़ यात्रा होती है। देखिए, मुझे थोड़ा सा आप सब बताएंगे, हम सब जल चढ़ाते हैं, सदियों से जल चढ़ा रहे हैं हम शिवलिंग पर। हमने अपने बड़ों को देखा, अपने पेरेंट्स को देखा, अपनी फ्रेंड्स को देखा, अड़ोस पड़ोस में देखा, हम सब ने कि शिवलिंग पर सावन में जल चढ़ाना ही चढ़ाना। लेकिन क्यों चढ़ाना है, ये कोई बताएगा मुझे? अगर मैं नहीं चढ़ाऊंगी शिवलिंग पर जल तो क्या होगा? बताइए आज मुझे। मालूम है सबको, किसी को? बताइए। ये राजश्री, उमा, अनीता, उमेश, पूजा, नहीं। जल तो चढ़ाते ही होंगे मैम अब भी। हाँ, जल तो चढ़ाते हैं। हाँ लेकिन जी मैम। क्यों चढ़ाते हैं, बताओ? हम सदियों से हम सब इतने बड़े हो गए, जल चढ़ाते चढ़ाते इसी पर याद है। हर सावन मास में हम व्रत भी रखते हैं, जल भी चढ़ाते हैं, बहुत कुछ करते हैं हम। लेकिन क्यों? क्या देखा देखी, क्या देखा देखी हम करते कि सावन पे जल चढ़ाना ही है हमें बस? बताइए। और हम सब ये जानते हैं हमारी कांवड़ यात्रा ही क्यों शुरू हुई थी सावन में, और किसने की थी? क्या कभी हमें लाइफ में क्यूरियोसिटी नहीं हुई इन सब चीजों की जानने की? हम वही के वही काम कर रहे हैं जो हम देखते आ रहे हैं। कभी हमने पूछा नहीं किसी से क्यों? जबकि आजकल हमारे बच्चों के पास तो बहुत सारे वाई हैं, बहुत सारे वाई हैं, उनको बिना लॉजिक के कोई बात समझ में नहीं आती। लेकिन आप और हम सब इस लॉजिक से कभी नहीं निकले क्या? बताइए। है? बताओ। उमा मैम, आप म्यूट करो। चलो, कोई बात नहीं। कहते हैं ना, कभी कभी ऐसे नॉलेज के भी ना अनफोल्ड करने में बहुत मजा आता है कभी कभी। और आज के बाद जब भी आप जल चढ़ाओगे ना, तब आपको पता चलेगा कि आज मैं क्यों चढ़ा रही हूँ। और अब जल चढ़ाने से जो आपकी मैनिफेस्टेशन होगी ना, वो देखना कितनी जल्दी होगी। कहते हैं सावन में हम क्या कहते हैं, पवन करे शोर। क्या मतलब है पवन करे शोर? जब हमारे देव सोने चले जाते हैं, तो हमारी इस धरती का भार किसी पर तो रहेगा ना। आप सोचिए, जब आप दोनों बाहर चले जाते हो, वाइफ हस्बैंड, तो घर का बड़ा बेटा या बड़ी बेटी घर को लुक आफ्टर करती है। ऐसा ही होता है ना। हमारा इतिहास हमारी ही लाइफ से बना हुआ मिलकर। कहते जब देव सोने चले जाते हैं तो ये क्वेश्चन उठा कि धरती का भार कौन संभालेगा। तो उन्होंने बोला अब धरती का भार 1 महीने के लिए भोले बाबा संभालेंगे। लेकिन भोले बाबा की सेना में कौन है, ये बताइए। जितने दानव, जितने असुर, जितने भूत प्रेत। लंगड़े, काले, सब भोले बाबा की सेना में है। तभी तो हम कहते हैं पवन करे शोर। इस सावन मास में जब देव सोने चले जाते हैं, तो भोले बाबा के टाइम में हमारे देव, हमारे असुर हम। हाँ जी, मधु मैम, राधे राधे, कैसे? राधे 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 मैम। कैसे हो? अच्छी हूँ मैम। बहुत बढ़िया, आप ये बहुत आप बढ़िया, अच्छे हो? बहुत बढ़िया, टॉप ऑफ द वर्ल्ड। कहते तो उस बढ़िया। भोले बाबा, बढ़िया ही रहना चाहिए। यही तो ब्लेसिंग्स है ऊपर वाले के। कहते हैं ना, जब हम अच्छा बोलते हैं तो अच्छा ही होता है, अच्छा ही होता है। या मैम। यस।
कहते जब पवन करे शोर, तो जब भोले बाबा को इस धरती का भार दिया ना, तो उसमें जितने हमारे देव हैं, हमारे असुर, हमारे पक्षी, सब हमारे पशु हो, सब सब शोर करते हैं। और इस समय वो अपने सब पूरे नक्षत्र में, कहते हैं ना, पूरे यौवन में होते हैं इस समय। और जो ये जो हमारा श्रवण मास है ना, ये हमारा चंद्रमा का नक्षत्र है। तभी तो इस समय हमारी चंद्रमा अपने पूरे नक्षत्र में होता है पूरे। और ये जो श्रवण शब्द है, जो सामन को हम श्रवण बोलते हैं, संस्कृत का वर्ड है ये हमारा एक। और इसके हमारे इतिहास में भी इंपॉर्टेंस है। कहते हैं क्योंकि हम सबको कौन सी भाषा समझ में आती है, देखने की या सुनने की भाषा समझ में आती है, ये बताओ मुझे। हम सबको देखने की भाषा समझ में आती है या सुनने की भाषा समझ में आती है? हम देखने के देखने की। तो कहते हैं जो हमारी कावड़ यात्रा शुरू की, वो हमारी रावण ने कावड़ यात्रा शुरू की थी। हम सबको पता है कि रावण एक बहुत सुपर सुपर इंटेलिजेंट इंसान था, लेकिन उसका एक श्राप, जो उन्होंने सीता हरण किया, वो उनको डुबो के ले चला गया। कहते कितना भी कोई इंटेलिजेंट इंसान हो ना, कहीं ना कहीं एक अवगुण जरूर पाएगा। तभी तो कहते हैं हमारे इंटेलिजेंट लोगों में ईगो काम आ जाती है, और वही ईगो उनको डुबो कर ले चली जाती है। जितने भी हमारे देव गुरु है ना, उन सबको आपने देखा, हमारे जितने भी देव गुरु ब्लेस करते हैं। कहते कि हमारे इस समय जो जितने भी देव गुरु होते हैं ना कहीं उनको ईगो ले डूबती है। अगर जब आप अपने देवताओं से, अपने गुरु से कुछ भी बोलो, तो जल्दी से मान जाते हैं आपकी बात को कुछ। वो आपसे नहीं इरिटेट मानते। होने वो आपसे इरिटेट होने लग जाते हैं। उनको लगता है कि आप हमसे ज्यादा समझदार हो क्या, ये बताइए। तो ऐसे ही कहते हैं कि जब हमारा, हम ये जो समुद्र पे जल चढ़ाते हैं, भोले बाबा 1 महीने का भार इस पृथ्वी पर लेते हैं। और इस समय भोले बाबा अपने भक्तों की सबको मैनिफेस्टेशन करती है, जैसा कि नाम ही उनका भोले बाबा है। कहते हैं, इतनी सी आराधना करने पर ना भोले बाबा प्रसन्न हो जाते हैं। उनको कोई आपकी लंबी चौड़ी पूजा नहीं चाहिए होती है, कोई लंबी चौड़ी पूजा नहीं चाहिए। वो नहीं कहते कि मुझे सावन के महीने में आप बेलपत्र चढ़ाओ, कुछ भी चढ़ाओ। वो कहते हैं अगर आप ओम नमः शिवाय करते हुए थोड़ा सा जल भी चढ़ा दोगे ना, थोड़ा सा गंगा जल भी चढ़ा दोगे, तो भी मैं अपने भक्तों की मैनिफेस्टेशन करूंगा, उनकी इच्छाएं पूर्ण कर। लेकिन अब हमारा क्वेश्चन है कि जल क्यों चढ़ाना भोले बाबा पर? क्या हमारे कोई और देवता है जिन पर हम जल चढ़ाते हैं? बताइए, कोई और देवता है? जो आता है सावन मास में भोले बाबा पे जल, जो आया 1 लोटा चढ़ाया, फिर और फिर 1 लोटा। मतलब मुझे लगता है इतना जल चढ़ा देते हैं कि लगता है कि पूरा जल ही हमारा समाप्त होने पर जी, लगता है। सही बात है। लेकिन फिर क्वेश्चन आता है क्यों? कहते हैं एक बार क्या हुआ, अब सुनना, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। पूजा मैम आप प्लीज म्यूट कर लो। कहते हैं एक बार हमारे देवराज इंद्र अपने हाथी ऐरावत पर, सबने सुना हमारा हाथी ऐरावत, ऐरावत हाथी पर कहीं जा रहे थे। तो रास्ते में जाते जाते उनको दुर्वासा दुर्वासा ऋषि मिल गए। सब सुनिएगा आराम से, और आज के बाद जब आप कल जल चढ़ाने जाओगे ना, तो आपको लगेगा आज मैं जल क्यों चढ़ा रही हूं। कहते दुर्वासा ऋषि जा रहे थे, जब सामने उनको देव इंद्र मिल गए, तो उनको लगा कि नहीं, ये तो राजा है, तो मुझे कुछ तो भेंट करनी चाहिए ना इनको। तो उन्होंने क्या किया, अपने झोले में से एक माला निकाली और वो देवराज इंद्र को दे दी। और वो माला कोई साधारण माला नहीं थी कि निकाली और माला दे दी। जब भी हमारे ऋषि या हमारे गुरु हमें कोई ऐसी चीज भेंट देते हैं ना, तो ये मानकर चलना उसमें बहुत सारी शक्तियां होती हैं, उसमें शक्तियों से परिपूर्ण होता है। तभी तो कहते हैं जब वो हमें ऐसी चीज देते हैं, हम अपने कंठ पर लगा कर रखते हैं उसको। जब कंठ पर लगाते हैं ना, तो वो हमें इतना ब्लेस करती है ना कि आप सोच भी नहीं सकते। कुणाला द्यायचंय? ले, ले, कुणाला द्यायचंय? कुणाला द्यायचंय? लीना मैम प्लीज आप म्यूट करो।
क्योंकि बाद में फिर रिकॉर्डिंग आपको प्रॉब्लम देगी। कहते उन्होंने उनको माला दी देवराज इंद्र को, दुर्वासा ऋषि ने, और जब दे दी तो वो खड़े भी हो गए वहां पर। उनको लगा कि कोई बात नहीं, राजा इंद्रदेव निकल जाए तो उसके बाद मैं अपने मार्ग पे चल पड़ूंगा। इंद्र को दी माला। तो कहते हैं ना, देवता भी अपने अपने नशे में चूर होते हैं। असुर तो होते होते हैं, लेकिन देवता भी अपने नशे में चूर, देवता भी होते हैं। क्योंकि शक्तियां होती है। जिसके पास शक्ति होती है ना, तो कहीं ना कहीं वो, मैं बोली, उनमें अपनी ईगो आती है। तो क्या हुआ, उन्होंने इंद्र देवता को दी वो माला, और इंद्रराज ने क्या कि वो माला अपने हाथी ऐरावत के गले में डाल दी। ओह, देवराज इंद्र ने दी और उन्होंने अपने हाथी ऐरावत के गले अपमान। में डाल दी। उनको लगा मैंने तो पहले ही बहुत सारी माला हीरे जवाहरात पहने हुए, मैंने क्या पहनी, चलो भाई अपने ऐरावत हाथी पर डाल देता हूं। हाथी तो हाथी है मदमस्त। कहते हैं ना, हाथी तो हाथी है मदमस्त। जब तक मस्त है तब ठीक है, जब गुस्सा आ जाए तो फिर वो नहीं देखता, उठा 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 के फेंक देता। रखता है सबको। तो थोड़ी देर तो एरावत हाथी ने वो माला पहनी, लेकिन उसके बाद उनको वो माला ना इरिटेट करने लगी, क्योंकि चल रहे थे, मक्खियां भी बैठ रही थी, क्योंकि वो माला साधारण नहीं थी। जब हाथी को गुस्सा आता है ना, तो कहते हैं वो जमीन और पाताल, आकाश पाताल एक कर देता है उस समय। हैरावत हाथी ने वो माला निकाली और ऐसे फेंक दी माला। लेकिन वो माला साधारण माला नहीं थी, परिपूर्ण थी शक्तियों के साथ। और वहां पे दुर्वासा ऋषि खड़े हुए थे। उन्होंने देखा ऐरावत हाथी ने वो माला फेंक दी और उसके ऊपर से चलकर चले गए। अगर आपको कोई ऐसा आपका गुरु गिफ्ट देकर जाए और आप ऐसे करो तो क्या होगा बताइए। हम दूर नहीं जाते, हम भाग फूट जाएंगे। अपने इस लॉग में आ जाते हैं। अगर हम अपने बच्चे को गिफ्ट दे और हमारे सामने वो बच्चा गिफ्ट को फेंक दो, उसको मसल कर चला जाए, तो आपको कैसा फील होगा बीइंग ए पेरेंट्स? बताओ, कैसा फील होगा? बहुत दुख होगा, बहुत दुख होगा। आपको लगेगा कि मैंने अपने बच्चे को संस्कार ही नहीं दिए, वैल्यूज ही नहीं दी मैंने अपने बच्चे को। ऐसे ही लगेगा ना? आपको लगेगा नहीं, कहीं ना कहीं आपकी परवरिश में कोई कमी रह गई है, तभी आपके बच्चे ने आपकी वैल्यू नहीं। नहीं की। कहते दुर्वासा ऋषि ये सब नजारा देख रहे थे। उनको बहुत गुस्सा आया। उन्होंने देवराज इंद्र को शाप दे दिया, जा, आज के बाद तेरी शक्ति क्षीण होती जाएगी। ओह, उस समय शाप भी लगता था, क्योंकि सतयुग था। सतयुग। सतयुग में कहते हैं ना, जो भी आप मुंह से अच्छा बोलो तो ब्लेस कर जाएगा, और गलत बोलो, श्राप दो, तो वो भी आपको भुगतना पड़ेगा। आपको क्या लगता है, राम हमारे जो राम थे, उनको राजा इतना अभिषेक होने से एक दिन पहले क्या उनको श्राप नहीं मिला था? दिया था ना। एक राजा मिला था। होकर भी आप ये देखो, राजा होकर भी उन्होंने अपनी जिंदगी को जंगलों में काटा। क्या दुख नहीं सहा 14 साल में उन्होंने। कहते बहुत उन्होंने, बहुत तकलीफ। इसका मतलब ये कहते हैं हम सब चाहते हैं कि ना हमारे प्लेनेट उच्च के हों। हम, हमारा जो पथरी होती है ना, हमारी एस्ट्रोलॉजी चार्ट, हम कहते हैं हमारे सारे प्लेनेट उच्च के होने चाहिए। नहीं, राम के भी उच्च के प्लेनेट थे, लेकिन फिर भी कितना दुख सहा। उच्च का मतलब है हर चीज एक्सेस में होना, और एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड इज ऑलवेज होता है ऐसा। बैड। तो कहते हैं देवराज दुर्वासा ने उनको श्राप दिया कि जाओ इंद्रराज, आज के बाद आपकी शक्ति क्षीण होती जाएगी। और देवराज इंद्र तो हेड थे देवताओं के, और ये कहकर दुर्वासा तो चले गए। और फिर देखा पल पल देवताओं की शक्ति अब क्षीण होने लगी है, और लक्ष्मी जी भी चली गई है। मैंने कहा ना, वो माला साधारण माला नहीं थी। थोड़े दिन तो देवताओं को अनुभव नहीं हुआ कुछ भी। कहते जैसे जैसे टाइम गुजरने लगा, देवताओं को लगने लगा कि हमारी शक्ति क्षीण क्यों हो रही है, कोई तो वजह है जो हमारी शक्ति क्षीण हो रही है।
तो ये सब कहते हैं ना, जब दुख की घड़ी आती है ना तो सब एक होने लग जाते हैं। उन्होंने देखा कॉमन। हमारी शक्ति तो क्षीण होती जा रही है और असुरों की शक्ति तो बढ़ गई है, और वो दिन दूर नहीं जब असुर हम पर हुकूमत चलाने लगेंगे। तो ऐसा करने पर जब हुआ तो सारे देवता एक हो गए, और सब देवता मिलकर कहाँ पे गए? विष्णु भगवान के पास। शिव। विष्णु भगवान के पास गए और उनको बोला कि भी क्या वजह हम देवताओं की शक्ति क्षीण हो रही है। तो विष्णु भगवान ने कहा आपको इसके लिए मंथन करना पड़ेगा। सोचो आप लोगों ने क्या किया है, कुछ तो किया होगा ना जो ऐसा हो रहा है। तो किसी को समझ में नहीं आई। तो विष्णु भगवान ने बोला नहीं, इसके लिए आपको मंथन करना पड़ेगा देवताओं को। मंथन का मतलब क्या है? डीप थिंकिंग, सोचो। रिसर्च। भाई कुछ सोचो कि ऐसा क्यों हो रहा है। जब मंथन की घड़ी आई, कहते थे मंथन की घड़ी आती है ना सब एक हो जाते हैं, उस समय हमारे शत्रु भी मिल जाते हैं। इतने सब देवता मिल गए। अब हुआ कि ये असुर तो स्ट्रांग होते जा रहे हैं और हमारी शक्ति क्षीण होती जा रही है, ऐसा तो नहीं चलेगा, हमारा तो देवलोक ही खत्म हो जाएगा इस समय। तो इन्हों में कहते हैं उनके पास कोई एक सियाना था। विष्णु भगवान ने बोला भैया आप सबकी इन बातों के मंथन के लिए आपको भोले बाबा के पास जाना पड़ेगा। सभी आए भोले बाबा के पास और बोला कि आप ही हमारी समस्या का समाधान करो, वे हमारी शक्ति क्षीण क्यों होती जा रही है। तो भोले बाबा ने बोला तो अब एक करो, आपको मंथन तो करना ही पड़ेगा। और वो मंथन कहां से शुरू होगा? समुद्र से, जिसको हम कहते हैं रिसर्च वर्क, डीप। क्योंकि कहते हैं जब लक्ष्मी जी भी रूठ कर चली जाती है ना तो वो समुद्र में समा जाती है। तो मंथन करने के लिए तब अब क्या हुआ, देवताओं भी आए और असुर भी आए। खाली देवता देवता तो लड़ नहीं सकते आपस में, क्योंकि सभी देवता क्षीण है इस समय। और उनको लग रहा असुर स्ट्रांग हो रहे, तो देवता और असुर की लड़ाई होने लगी। जब देवता और असुर की लड़ाई होने लगी तो समुद्र का मंथन हुआ ना। तो जब समुद्र के मंथन में हमारी जितने भी ज्वेल्स है ना हमारे, वो सब कहाँ है? सब समुद्र निकल। में। समुद्र। सब हमारे समुद्र में है ना। तो जब एक तरफ देवता और एक तरफ असुर हुई, लड़ाई हुई थी, मंथन किया, तो सबसे पहला जो पदार्थ निकला, कहते जो पहला पदार्थ निकला वो इतना जहरीला था ना कि सब उसकी स्मेल से गिरने लगे। बेहोश देवता होने तो लगे। देवता, असुर भी गिरने लगे उसकी स्मेल से। इतना खतरनाक था वो बना। अब क्या किया जाए? फिर आए विष्णु भगवान के पास, भैया अब क्या किया जाए, इतनी देखा तो। जब विष्णु भगवान के पास आए तो उन्होंने ये देखा कि विष्णु भगवान भी फेंट हो रहे हैं, बेहोश हो रहे हैं, क्योंकि इतनी जबरदस्त स्मेल थी उस पदार्थ की। लेकिन विष्णु भगवान ने बोला कि आप सबको भोले बाबा की शरण में जाना पड़ेगा। तो भोले बाबा को बुलाया गया, आओ जी हमारी इस समस्या का समाधान करो। ये जो पहला पदार्थ निकला इसका क्या करें, आप बताओ हमें, तभी तो आगे बढ़ेंगे। ये तो स्मेल हमें सबको नीचे करी जा रही है। तो भोले बाबा ने लगा अगर मैंने अब कुछ नहीं किया तो ये देवलोक तो खत्म विनाश। हो जाएगा, बिल्कुल। तो देवलोक के साथ साथ पृथ्वी लोक भी खत्म हो जाएगा। उन्होंने क्या किया, उस कोलाहल को, जो हलाहल निकला, जो इतनी स्मेल थी, उसको अपने गले में धारण किया। जब उसकी स्मेल से देवता भी हमारे फेंट हो रहे हैं, बेहोश हो रहे हैं, तो जैसे भोले बाबा ने उसको ग्रहण किया उनको आग लग गई। कहते हैं इतना टेम्परेचर हो गया कि उनकी पूरी बॉडी से पसीना 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 बहने लगा और बॉडी का टेम्परेचर हाई हो गया। हमें पसीना कब आता है? जब हमारी बॉडी का टेम्परेचर हाई हो जाता है। अब लगा कि भोले बाबा को भी इतना पसीना आ रहा है, ताप हो रहा है, तो अब क्या करें? किसी ने बोला, विष्णु भगवान ने बोला
भैया जब उनका ताप चढ़ रहा है, टेम्परेचर चढ़ रहा है, पसीना गिर रहा है, तो अब आप भोले बाबा पर पानी डालो जी भरकर। तो सभी देवता उन पर पानी डालने लगे, और तब सारे देवता चंद्रमा के पास भी गए, आओ भाई चंद्रमा आप ही डालो, क्योंकि चंद्रमा तो क्या है, पानी है, लिक्विड है। पानी है। तो जब सभी देवता उस पर इतना पानी डाला कि उनका जो ताप था, तब कहीं जाकर वो शांत हुआ। शांत है। लेकिन भोले बाबा का जो हलाहल था ना, वो उन्होंने गले में रोक लिया। इतना जहरीला था, उनको लगा अगर मैं बाहर निकालूंगा तो पूरा पृथ्वीलोक देवलोक खत्म हो जाएगा, अगर मैंने इसको अंदर लिया तो मैं खत्म, तो सारा भूलोक खत्म। तो कहते उन्होंने इसको अपने यहां तक धारण किया। गले में नहीं। जैसे जैसे पानी डालते गए, पानी डालते गए, पानी डालते गए, वो ताप कम होता गया, वो विष कम होता गया। चंद्रमा ने भी खूब पानी डाला भोले बाबा पर। अब जब बारी आई, तो इसके बाद सभी देवताओं ने क्या बोला, ये सब करने पर फिर और हमारे निकलते गए। जब पहला जहरीला था, उसके बाद तो बहुत सारे हमारे वो भी निकले, फिर लक्ष्मी जी भी निकली हमारे। अब बारी आई लक्ष्मी जी, जाइए आप तो विष्णु भगवान के पास जाओ ना, क्योंकि अगर आपने देखा होगा हमारे इतिहास में एक लक्ष्मी जी ऐसी जो विष्णु जी के चरण दबाती नजर आती है। जब लक्ष्मी जी भी विष्णु भगवान के पास लौट गई, तो पूरे देवतत्व का वापस आ गया, उनकी अपनी एनर्जी, उनकी शक्ति। और उन सभी देवताओं ने, इंद्रराज देव ने भी दुर्वासा ऋषि से जाके माफी मांगी, पश्चाताप किया। उसके बाद से ये प्रथा चलने लगी कि हम शिवलिंग पर जल चढ़ाएंगे। पानी। आप जो शिवलिंग पर जल चढ़ाते हो ना, शिवलिंग पर बहुत एनर्जी होती है। कहते उसमें इतनी एनर्जी होती है, उसमें इतनी तरंगे निकलती है ना, जो आप पानी डालते हो वो उनके ऊपर टिकता नहीं है, बहे जाता बहे जाता बहे जाता है। इतना पानी डालने के बाद जब आप शिवलिंग को टच करते हो, क्या वो आपको गर्म प्रतीत होता है कभी? बताइए, गर्म ध्यान नहीं प्रतीत रखा होता मैंने। है? नहीं। उस नहीं दिन होता। के बाद से ये प्रथा चली कि शिवलिंग पर हम जल चढ़ाएंगे, अच्छा। और जो जल चढ़ाता जाएगा उसको मैनिफेस्टेशन होती जाएगी। उस समय जल चढ़ाते हुए जब हम ओम नमः शिवाय का चैंट करते हैं, तो हमारी मैनिफेस्टेशन पूरी होती है। ओके। तो जब कहते जब ये जल चढ़ता है ना, तो भोले बाबा ने उस समय बोला, सभी देवताओं ने, क्योंकि जब भोले बाबा पर ये होने पर ही तो सभी देवताओं की जान में जान आई, लक्ष्मी जी वापिस आई। तो सभी देवताओं ने और विष्णु भगवान ने ये दिया, आज के बाद जो शिवलिंग पर जल चढ़ाएगा, वो जो भी चाहेगा श्रावण मास में, उसकी वो इच्छा पूरी होगी। पूरी हो जाएगी। और तो और उन्होंने बोला, जो शिवलिंग पर जल चढ़ाते हुए नमः शिवाय का चैंट करेगा, उसको भी मैं संतान का सुख दूंगा। आज हम जब शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं ना, अब आपको ये समझ हुआ, क्लियर हुआ कि हम शिवलिंग पर जल क्यों चढ़ाते हैं? बताइए, या मैम। या। Yes, क्लियर हुआ? या yes, मैम। ma'am. या मैम। कितनी इंटरेस्टिंग स्टोरी, आप ये बताइए, है कि नहीं? बताओ। बिल्कुल है। आज के बाद जब आप शिवलिंग पर जल चढ़ाओगे ना, तो आपको लगेगा कि मैं शिवलिंग पे जल कितने प्यार से चढ़ा रहा हूं, और आप हर बारी ओम नमो शिवाय का चैंट करोगे। और तो और अब जब आपको पता चल गया ना कितना ताप है भोले बाबा के अंदर, इसके अंदर कितना ताप है, तो आज के बाद जब आप शिवलिंग पर जल चढ़ाओगे ना, घर से थोड़ी आइस लेकर जाना, दो चार बर्फ के टुकड़े लेकर जाना, और आपने वो भोले बाबा पर चढ़ानी है।
जैसे जैसे कहते हैं ना, किसी इंसान का गुस्सा शांत होता है तो वो खुश होकर आपको वरदान देता है। कहते जब इतना जल डाला कि देवताओं ने तो डाला डाला, असुरों ने भी डाला, इतना जल डला शिव भोले बाबा के ऊपर। और जो चंद्रमा ने भी पानी डाला ना, तब सबसे ज्यादा हमारा चंद्रमा के पास है। तभी तो सावन के महीने को हम श्रवण मास कहते हैं। और श्रवण मास क्यों कहते हैं? क्योंकि हम सबको पता है हमारे 27 नक्षत्र हैं। नक्षत्र है। नक्षत्र हैं। और चंद्रमा का प्रिय नक्षत्र क्या है? श्रवण। श्रवण नक्षत्र। तभी इसको हम श्रवण मास कहते हैं। तभी हम इसको श्रवण मास कहते हैं। और तो और जब आप आइस चढ़ाओगे ना, अब आप ओम नमः शिवाय का भी चैंट करोगे, और वहां बैठ के उन्होंने ये वरदान दिया कि जो इस शिवलिंग के पास खड़ा होकर जल चढ़ाएगा और ये चैंट करेगा, उसको मैं हर तरह के सुख दूंगा, हर तरह के सुख दूंगा। जब हम आज हम अभी मैं और भी बताऊंगी हमें क्या क्या चढ़ाना चाहिए। कहते हैं जब हम शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं ना, तो हमारी दो स्वर एक्टिव होते हैं, हमारे ईड़ा और पिंगला। पिंगला। हम सब ब्रीथ करते हैं। हमारा राइट वाला क्या है? सन, सूर्य। पिंगला, सूर्य गर्म है। ये चंदन। और लेफ्ट हमारा क्या है? मून, मून। चंद्रमा, मून। ईड़ा। अभी आप हाथ लगा के देखो, सभी ऐसे करो। जब हम राइट से लेते हैं तो हमें गर्म लगता है, लेफ्ट से लेंगे तो आपको ठंडा लगेगा। करके देखिए सभी अपना। मेरा तो लेफ्ट चल रहा है मैडम। लेफ्ट चल रहा है। दोनों में से चलेंगे दोनों, लेकिन एक एक्टिव होगा हमारा, एक एक्टिव। ज्यादा है ये। हाँ, चलेंगे तो दोनों ही हमारे। और तीसरी हमारी आती है कुंडलिनी। जब हमारी कुंडलिनी जागृत होती है, वो कुंडलिनी पता क्या है? जो भोले बाबा के ऊपर सांप बना हुआ है। कुंडल। जो भोले बाबा के ऊपर सांप बना हुआ है ना, वो हमारी कुंडलिनी जागृत होती है। और जब अब हम जल चढ़ाते हैं ना जब भोले बाबा के ऊपर, तो इसका मतलब है आपके सिर में जो नेगेटिविटी है ना, जो आपके माथे चले। पर स्ट्रेस है, जो आपके हमारे यहाँ पर आग्नेय चक्र होता है हमारे। क्योंकि जब हमारी पिंगला और ईड़ा नाड़ी एक्टिव होती है ना, वहीं से हमारे सोचने समझने की शक्ति भी एक्टिव हो जाती है। तभी तो हम कहते हैं कि अपनी थर्ड आई का ध्यान करो, अपनी इस जो हमारी दोनों भौं के बीच में होता है, जहां पे हम बिंदी के लगाते हैं। बीच में। तभी तो हम कहते हैं ना, इसका ध्यान करो। जब हम इसका ध्यान करते हैं तो हमारी सोचने समझने की शक्ति भी संचालित होने लग जाती है। ये वही स्थान तो है जहां से हम शांत भी होते हैं और अशांत भी होते हैं। शांत तब होते हैं जब हमारी ईड़ा नाड़ी चल रही होती है। गुस्सा तब आता है, तीव्र गुस्सा तब आता है, अशांत तब होते जब हमारी सूर्य नाड़ी चल रही होती है। क्योंकि सूर्य नाड़ी गर्म है और चंद्रमा शांत है हमारी। और जब ये दोनों ही एक्टिव हो तो हमारी कुंडलिनी जागृत हो जाती है। जब आपको लगे ना आपके दोनों स्वर एक्टिव हो, उस समय घर से बाहर नहीं निकलना। वो 5 मिनट आपने मन ही मन में अपने किसी भी जिसको पे आप पे विश्वास है उसका चैंट करना है आपने, उसका चैंट करना है आपने। जब आप उस समय चैंट करोगे ना, जो सोचोगे वो ही आपकी पूरी हो जाएगी, आपकी इच्छा वही पूरी हो जाएगी। अब ये सवाल आता है, हमने जल तो चढ़ा दिया, लेकिन हम भोले बाबा को श्रावण मास में और भी क्या चढ़ा सकते हैं? आपने देखा कभी कभी भोले बाबा पर हम अनार का जूस चढ़ाते हैं। क्यों? बताइए, अनार का जूस क्यों चढ़ाते हैं? बताओ, क्या अनार किसको यार डिनोट करता है हमारे? बताओ। मनी
के लिए, है किसको पूजा मैम? मनी के लिए, मनी के लिए। मनी के रिलेटेड तो ठीक है, लेकिन क्यों? कुछ और भी तो चढ़ा सकते हैं, सेब भी चढ़ा सकती हूँ, संतरा भी चढ़ा सकती हूँ मैं, अमरूद भी चढ़ाती हूँ, लेकिन क्यों मैं जी खाली सब भी अनार चढ़ता ही है क्यों चढ़ाती हूँ? अनार का जूस ही मैं क्यों बोल रही हूँ? ना। कभी आपने अनार में दाने गिने? कितने दाने होते हैं अनार में, बताइए? कभी आपने गिने यानी गिनना है। गिने दाने अनार के? अनार मेरा प्रॉस्पेरिटी को इसलिए कोरिलेट करता है, कहते हैं जब एक से अनेकों जर्मिनेट हो जाती है चीजें, एक दाने से कितने दाने क्रिएट हो जाते हैं, तो वो मेरी प्रॉस्पेरिटी कहलाती है। जब आप गेहूं बोते हो, एक दाने से कितना सारा गेहूं हो जाता है, चाले धान जिसको हम बोलते हैं, तो वो मेरा जर्मिनेट होता है ना, वो मेरा होता है प्रॉस्पेरिटी। तभी कहते हैं हम अनार का जूस चढ़ाने से हमें प्रॉस्पेरिटी मिलती है, अबंडेंस मिलती है। और अनार का कलर क्या है? अनार का कलर क्या है बताइए मुझे? रेड। और रेड कलर। लाल रंग किसको डिनोट करता है? टू मनी को मनी को। पानी का रंग तो लाल नहीं है। फायर का है ना मैम? फायर तो है, लेकिन और लाल रंग क्या है बताइए? लक्ष्मी जी को मैम। यस, अनूप सर इतना कुछ जानते हो तो कैमरे के सामने आइए ना सर। खाना लाल खा रहा हूँ। ओके सर, नहीं, खाना खा रहा हूँ, बोलिए। ओके ओके सर, एंजॉय। लक्ष्मी जी को हमेशा लाल रंग पहनाया जाता है और पूरे उनके 16 श्रृंगार किए जाते हैं। जी बिल्कुल। दिवाली पर आप लक्ष्मी जी को सजाते हो, सोने की चेन पहना दी, कंगन पहना दिया करते हो और लाल रंग से सुसज्जित करते हो पूरी लक्ष्मी जी को। जो अनार है वो लक्ष्मी जी है, एक चीज से 10 गुना मल्टीप्लाई चीज हो जाती है हमारी, तो वो मेरी प्रॉस्पेरिटी कहलाती है। आप यही चाहते हो ना, कहीं आप 100 रुपया 1000 रुपए इन्वेस्ट करो और 1000 रुपए के आपके लाखों में कन्वर्ट हो जाए, यही तो चाहते हैं ना हम, या मैम यही चाहते हैं ना हम सब। तो तभी या मैम अनार का जूस जी हम उस पे शिवलिंग पर चढ़ाते हैं, तभी हम लक्ष्मी जी को भी अनार का भोग लगाते हैं, देवी माँ को भी हम अनार का भोग लगाते हैं। और हम गन्ने का जूस भी चढ़ाते हैं भोले बाबा को। अब तो आपको समझ में आ गई होगी कि हम गन्ने का जूस भी क्यों चढ़ाते हैं, बताइए? इसीलिए मीठे की ये स्वीटनेस की वजह से मैम। स्वीटनेस, मैंने क्या बोला, धान है ना, कितना बीज डालते हाँ हैं जी। गन्ने के लिए, और हमारा खेत का पूरा लहरा जाता है। आप ये बताओ, जो चीज एक चीज से जर्मिनेट हो जाती है ना, वो हमारी बहुत प्रॉस्पेरिटी चाहिए। को, अबंडेंस को शो करती है। और हमारे, कहते हैं ना, हमारी ये जो जितने भी ज्योतिर्लिंग है, शिव की हमारी जो मुद्रा है, हमारी जो उनकी शेप है, शिव की लिंग है ना, जो शिव की अगर हम आकृति देखें तो वो एक लिंग है। लिंग का मतलब ज्योतिर्लिंग। लिंग क्या है? हमारा जो जीवन है वही तो हमारा है। आप ये बताओ, जब तक हमारे में प्राण है तब तक हम जीवित है, जब हमारे प्राण चले गए तो हम क्या हो गए? तभी तो कहते हैं शिव जी के 12 ज्योतिर्लिंग बहुत बहुत फेमस हैं। हम एस्ट्रोलॉजी में बताते हैं कि आपके चार्ट के हिसाब से आपका कौन सा प्रिय ज्योतिर्लिंग बनता है। अगर आप पूरी लाइफ में उस ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर लो तो आपकी लाइफ इजी होनी शुरू हो जाती है। और इसीलिए जब हम शिवलिंग पर जो ये जो जल चढ़ाते हैं ना हम निरंतर, क्योंकि शिवलिंग पे क्या है, रेडिएशन पाई जाती है। कहते हैं जब ये न्यूक्लियर रिएक्टर होती है, जो हमारी इसकी रेडिएशन पाई जाती है ना, वो हमारी न्यूक्लियर रिएक्टर होती है, रेडियो एनर्जी से पूर्ण होती है हमारी। और तभी कह रहे हैं जो हम जल चढ़ाते हैं ना, वो हमारी ऊर्जा का स्रोत हो जाता है, हमारी एनर्जी का स्रोत हो जाता है।
शिवलिंग पर जो हम जल चढ़ाते हैं, कभी आपने देखा जो शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं वो ओपन में बह रहा हो? देखा कभी आपने? देखा? इसका मतलब शिवलिंग पर जल चढ़ाया हुआ बहुत इंपॉर्टेंट और एनर्जी वाला होता है। आप लोगों ने हमेशा देखा होगा जब शिवलिंग पर जल चढ़ाया जाता है तो वो जो पानी बहता है वो एक पाइप के थ्रू बाहर डाला जाता है कहीं पर। ऐसा ही होता है सभी जगह मंदिरों में जो आप शिवलिंग पर जल चढ़ाते हो। अगर आप अपने घर पे शिवलिंग रखते हो, इस पे जल चढ़ाते हो, तो वो चढ़ाया हुआ जल आप अपने घर में गमलों में डाल देते हो, डाल देती हो ना। और ये भी देखना, जिस गमले में आप वो पानी डालते हो ना, वो पौधा ज्यादा फलीभूत होता है। और मंदिरों में भी ये होता है, जब जो शिवलिंग का जल होता है ना, नेट लगी होती है, उसके बाद एक पाइप से उसका पानी बाहर निकाला जाता है। कहीं भी जहाँ प्लांट्स या खेती होती है या कोई ग्राउंड होता है तो वहां पर वो किया जाता है, क्योंकि उस पानी में, ज्योतिर्लिंग में इतनी शिवलिंग पर एनर्जी होती है, रेडिएशन पावर होती है। कहते हैं अगर आप इसके ऊपर से कभी क्रॉस कर जाओ, कभी देखा कोई शिवलिंग के जल के ऊपर से क्रॉस करता है? बताइए, देखा कभी? क्या सुनाई, क्या जी मैडम? कभी आप जो शिवलिंग पर हम जल चढ़ाते हैं, कभी आपने देखा कि आप उसके ऊपर से क्रॉस करते हो कोई उस पानी के ऊपर से? नहीं, नहीं करते। बस नहीं करते। क्योंकि वो पानी शिव जी एक पाइप की के परिक्रमा भी आधी लगाई जाती है। हाँ जी, क्या कह रहे हो? शिव जी की परिक्रमा भी इसी वजह से आधी लगाई जाती है, पूरी नहीं लगती है। हाँ, क्योंकि जो, जलाधारी को क्रॉस नहीं करते हैं। हाँ, जो हाँ। शिवलिंग पर जल बह आपने चढ़ाया और जो बह रहा है ना, क्योंकि उसमें इतनी रेडिएंट पावर होती है कि हम उसको क्रॉस कभी नहीं करते, हम्म। कभी नहीं क्रॉस। और अगर आज के बाद अगर नहीं भी पता, जो अब तक हो गया सो हो गया, लेकिन आज के बाद में आपने कभी उसको क्रॉस नहीं करना उसको। तभी तो हम कहते हैं हर हर महादेव, हर हर महादेव। और जो शिव जी के जटा में गंगा है, वो कहाँ से आई? बताइए मेरे को। देवलोक से आई। तो ऑब्वियस है देवलोक से आई, लेकिन कहीं तो कुछ होगा ना कि भोले बाबा ने क्यों धारण किया है सर पर, कोई और भी तो धारण कर सकता था। मैम, मैडम, गंगा में इतना वेग था कि कोई धारण नहीं कर सकता था। शिव जी की जटाओं में वो सिमट के रहे, उनने अपनी जटाओं में समेटा था उनको, उनका वेग इतना ज्यादा था गंगा का। कहते गंगा को हमारा देव नदी कहा जाता है, सबसे कोई धारण ही नहीं कर सकता था उसको। गंगा को हम देव नदी कहते हैं, सबसे पवित्र नदी है। और या इसको पृथ्वी पर लाने का श्रेय किसको है? महाराज भगीरथ को। भगीरथ, तभी तो हम भगीरथी नदी कह देते हैं ना इसको। भागीरथी बोलते हैं। हाँ, भागीरथी बोलते हैं। कहते जब ये महाराज भगीरथ से बहुत भक्ति करते थे, महाराज भगीरथ इतनी भक्ति करते थे कि भोले बाबा उनसे बहुत प्रसन्न हुए। तो उन्होंने क्या क्या कि भगवान विष्णु के चरणों से निकलने वाला जल था ये भगीरथी नदी वाला, तो उन्होंने उन विष्णु भगवान के चरणों से जो निकलने वाला जल था ना, तो उन्होंने भोले बाबा ने अपने सिर पर धारण किया। और जब उन्होंने अपने सिर पर धारण किया और उन्होंने ये बोला कि जो आज के बाद इस भगीरथी नदी के स्नान करेगा, जो पूजा करेगा, वो अपने पितृ ऋणों से भी मुक्त होगा। ऐसा है। मैम, पितरों के लिए ही तो उन्होंने तपस्या की थी, अपने पितरों की मुक्ति के लिए ही तो भागीरथ ने। हाँ, यस, यही तो मैं बता रही हूँ। तो उन्होंने ये संदेश दिया भोले बाबा ने कि आज के बाद जो भगीरथी नदी में स्नान करेगा, जो पूजा अर्चना करेगा, वो अपने पितरों के ऋण से भी मुक्त होगा। क्योंकि सबसे ज्यादा हमें लाइफ में क्या तंग करते हैं, हमारे ये पितृ ऋण। कहते हैं, देवताओं को मनाना आसान है लेकिन पितरों को मनाना आसान नहीं है। पितरों को मना, सही है। तभी कहते हैं, देवताओं से पहले हमेशा अपने माँ बाप की ब्लेसिंग्स लो। बाबा की। यही बोलते हैं ना, अपने माँ बाप की ब्लेसिंग्स लो। हम क्या करते हैं, बड़े बड़े भंडारे लगा रहे हैं आजकल, लेकिन अपने पेरेंट्स को क्या करते हैं, ओल्ड एज में छोड़ आएंगे। कौन उनकी केयर करे? कौन उनकी? सही बात है मैम, दुखद है बहुत। यस, तभी तो हमारी लाइफ में आजकल दुख क्यों बढ़ते जा रहे हैं, इसी वजह से।
हम अपने पेरेंट्स को एक गिलास पानी पिलाना पसंद नहीं करते, लेकिन भात भंडारे लगा के अपनी जय जयकार करवाना ज्यादा पसंद करते हैं। अगर आज हम सब ये मान लेना कि हमारे पेरेंट्स साक्षात हमारे लिए गुरु हैं, साक्षात हमारे लिए ब्रह्मा हैं, साक्षात हमारे लिए विष्णु हैं, तो जिंदगी में दुखी ना हो। मैं बता रही हूँ, दुखी ना हो। और ये भी ध्यान रखना, ये जो हमारे पितृ ऋण होते ना, पीढ़ी दर पीढ़ी चलते हैं। आप और हम तो आज भी शायद पितरों के लिए जो गलतियां की उनकी माफी मांगते हैं, और हम उनके लिए भी कुछ अर्पण करते हैं। लेकिन हमारी यंग जनरेशन तो किसी बात पे विश्वास नहीं करती, जानते ही नहीं मैडम। जानते हुए भी वो सुनना पसंद नहीं करती, क्योंकि उनको हर चीज में लॉजिक चाहिए। आज उनकी शादियां ना निभने का कारण क्या है? यही कारण है, ब्लेसिंग्स नहीं है उनके पास। किस ब्लेसिंग्स के मामले में वो जीरो है, जीरो। हाँ, प्राइवेसी के मामले में वो टॉप पर है, जो शायद आप और हम जिसको क्रिएट नहीं कर पाए। प्राइवेसी क्या बंद कमरे में रह के मोबाइल से खेलना प्राइवेसी कहलाता है? ये बताइए। कहते हैं ब्लेसिंग्स वो चीज होती है, ब्लेसिंग्स आपको, जो आपको फर्श से अर्श पर पहुंचाती है, जो आपको जमीन से टॉप पर पहुंचाती है, रंग से राजा बनाती है आपको ये ब्लेसिंग्स। और उसके बाद आते हैं हमारे चंद्रमा। चंद्रमा को भी भोले बाबा ने अपने ऊपर क्यों ग्रहण किया, बताइए? अपने सिर पर क्यों जगह दी वो चंद्रमा ने भी? बताओ, बताइए। गणेश जी भूल गए मैडम, वगैरह पता कुछ है। तो भी स्टोरी है उसकी, क्या था? स्टोरी बोलो बोलो उसकी भी। उमा मैम, बोलो, ये कुछ तो बोलो। या, नहीं याद नहीं है मैम, पर इसकी भी एक स्टोरी है कि गणेश जी ने उनको श्राप वगैरह दिया था कुछ, उसके बाद उन्होंने तपस्या वगैरह की थी, तब चंद्रमा को शिव जी ने धारण किया था। कुछ तो भी स्टोरी मुझे याद नहीं है, पढ़ी थी मैंने पर मुझे भी याद नहीं है। हमारी एस्ट्रोलॉजी, जो हमारी एस्ट्रोलॉजी है ना, वो हमारी स्टोरी बेस्ड है, सारी स्टोरी बेस्ड है। कहते हैं जब चंद्रमा का विवाह ना राजा देव की हुआ, राजा देव की 27 कन्याओं के साथ हुआ था। रोहिणी से ज्यादा प्यार करते थे, लेकिन चंद्रमा को किससे प्रेम था? रोहिणी से। ज्यादा प्रेम था। रोहिणी कौन है? चंद्रमा का नक्षत्र है। कहते जब चंद्रमा को रोहिणी के साथ प्रेम था, क्योंकि चंद्रमा भी खूबसूरत है और रोहिणी भी खूबसूरत है, तभी तो जिसके लगन चार्ट में 4 नंबर की राशि आ जाए ना, या चंद्रमा आ जाए, वो इंसान बहुत खूबसूरत होगा, अपनी उम्र से भी छोटा लगता है ऐसा इंसान। कहते चंद्रमा रोहिणी के साथ बहुत प्रेम करता था, लेकिन जब राजा देव की 27 कन्याओं ने देखा ना, तो उनको अच्छा नहीं लगता था कि चंद्रमा पर तो ध्यान नहीं देता और हमेशा रोहिणी के साथ दिल चिपका रहता है। तो उन्होंने क्या कि राजा से कंप्लेंट करती हो। तो नारद जी आए, तो उस समय राजा ने चंद्रमा को ये श्राप दे दिया था। राजा देव ने, उस समय इनके श्राप भी बहुत लगते थे, उन्होंने ये श्राप दिया चंद्रमा को कि आज से तेरी शक्ति क्षीण होती जाएगी। क्षीण होती जाएगी। तभी चंद्रमा 15 दिन बढ़ता है और 15 दिन घटता है। जब चंद्रमा बढ़ता है तो पूरे फुल यौवन पे होता है, अपने फुल मून कहते हैं जिसको हम। कितना सुंदर दिन होता है फुल मून पर। और जब घटता है तो अंधेरी रात होनी शुरू हो जाती है, अंधेरी रात। होनी शुरू हो जाती है। अब जब उस समय श्राप भी बहुत लगते थे, उस समय इतना देव तप्त होता था, सच्चाई होती थी, तभी तो सतयुग था। ऐसे श्राप देते तो उसी समय वो फलीभूत हो जाता था। कहते जब चंद्रमा की शक्ति क्षीण होने लगी, अब क्या करें? चंद्रमा बहुत खूबसूरत है, डेलिकेट है, वो तो थोड़ा सा भी कष्ट बर्दाश्त नहीं कर सकता। तभी तो कहते हैं चंद्रमा वाले लोग बड़े इमोशनल होते हैं, बहुत इमोशनल होते हैं।
केयरिंग होते हैं, जिससे प्यार करते हैं, उनके दिल दिमाग पर रहते हैं। चंद्रमा वाली मदर सबसे बेस्ट मदर होती है। अब चंद्रमा क्या करे, सॉफ्ट है, रोने के अलावा और कुछ नहीं कर सकता। कहते नारद भगवान आए, जब नारद जी ने देखा कि चंद्रमा तो रो रहे हैं, तो उन्होंने पूछा क्या बात हुई, तो उन्होंने बताया ऐसे ऐसे हुआ। तो उन्होंने बोला तो आप शिव बाबा, भोले बाबा की आराधना करो ना, क्योंकि भोले बाबा तो भोले बाबा ही हैं और बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। कहते कलयुग में एक ऐसे भोले बाबा है जो थोड़ी सी भक्ति से भी प्रसन्न हो जाते हैं। कितना पानी से हम भिगो देते हैं तो भी खुश रहते हैं। अगर आप और हमारे ऊपर कोई मग्गा पानी डाले तो हम कैसे इरिटेट हो जाते हैं। ये देखिए, कहते थे जब नारद जी ने ऐसा बोला तो कहते चंद्रमा ने खूब आराधना की उनकी, और जब उनके प्राण निकलने वाले हो गए तो भोले बाबा ने उनको दर्शन दिए। जब भोले बाबा ने उनको दर्शन दिए और तब उन्होंने उनको अपनी जटा में स्थान दिया, चंद्रमा। तभी तो कहते जब उन्होंने चंद्रमा को अपनी जटा में स्थान दिया ना, तो उनको उस प्रदोष काल से मुक्त कर दिया। हम व्रत रखते हैं प्रदोष काल में, रखते हैं, बताइए। बहुत सारे लोग मैम हम बहुत लोग रखते हैं, रखते हैं ना, बहुत लोग रखते हैं, बहुत लोग रखते हैं प्रदोष। बहुत लोग रखते हैं। तो कहते तभी से प्रदोष काल फेमस हुआ, लोग उनका व्रत रखने लगे। और उसके बाद कहते जब चंद्रमा को उन्होंने धारण किया तो भोले बाबा को पता था कि वो तो बहुत नाजुक नाजुक है और वो तो कुछ भी बर्दाश्त नहीं कर पाएगा चंद्रमा तो उन्होंने उसको अपने सिर में धारण किया, चंद्रमा को। आज की बात आप जब भोले बाबा को देखोगे ना, आपको ये स्टोरीज याद आने लगी, याद आने लगी। और भोले बाबा के हाथ में क्या होता है, त्रिशूल, त्रिशूल, डमरू। डमरू और त्रिशूल। कोई त्रिशूल के बारे में बताएगा कि भोले बाबा ने त्रिशूल क्यों लिया, बताइए। भोले बाबा के त्रिशूल में तीनों लोग हैं। हाँ, यस। और और तो ज्यादा नहीं पता। शस्त्र भी वही है मैम, हाँ जी, क्या है सर? उनका शस्त्र। यस, शस्त्र भी है। शस्त्र भी वही है, सही है। कहते भोले बाबा ने अपना त्रिशूल भी धारण किया। पहला कदम जल था उनका, फिर भोले बाबा ने अपना पृथ्वी पर दूसरा कदम रखा। जब पृथ्वी पर दूसरा कदम रखा ना, तो कहते हैं हम तम रज और सत्व, हमारे तीन हैं हाँ, एलिमेंट है हमारे, तम रज और सत्व। इसके साथ साथ जब तम रज और सत्व का गुण का जन्म भी हुआ, इसके साथ साथ तो त्रिशूल के अंदर भोले बाबा ने भूतकाल, भविष्यकाल और प्रेजेंट को तीनों को इसमें धारण किया है। यानी कि ब्रह्मा विष्णु महेश इस त्रिशूल में है, तीनों में अपने। जब इस त्रिशूल को उठाते हैं तो ये त्रिशूल का काम क्या होता है, सारी नेगेटिविटी को खत्म करना, सारे हमारे दोषों को खत्म करना। जितनी भी हमारी नेगेटिविटी है, हमारा स्ट्रेस है या कोई भी ब्लॉकेज है हमारे, उससे हम भोले बाबा इसको खत्म करते हैं, इन सब चीजों से। कहते हैं और ये त्रिशूल हमारी तबाही का कारण भी बनता है कभी कभार। अगर इसकी इतनी क्वालिटीज है तो कभी कभी ये हमारी तबाही का कारक भी बनता है। कब बनता है हमारी तबाही का कारक, जब इससे हमारी ब्लॉकेज, किसी भी तरह की हमारी ब्लॉकेज होती है, हमारी नेगेटिविटी, हम उसको रिमूव करते हैं। कहते जो इंसान सत्य रास्तों पर चलने से प्रेरित होता है ना, उसके अंदर तो प्रॉस्पेरिटी, पॉजिटिविटी रहती ही रहती है। आप बताओ, हम वास्तु में एक रेमेडी करते हैं, जब हम फैक्ट्रीज का रेमेडी करते हैं ना, तो हमारे पास कभी कभी एंट्रस की कोई इलाज नहीं होता हमारे पास। उस समय हम क्या करते हैं, ओम, शिव और त्रिशूल,
तीनों का कॉम्बिनेशन बना हुआ आता है, उसको हम मेन डोर के बाहर लगा देते हैं, ताकि किसी भी तरह की कोई नेगेटिविटी है ना, नेगेटिविटी। वहीं बाहर रह जाए। अब ये देखिए, मैडम तीसरा क्या बताया? ओम, त्रिशूल और ओम, शिव। त्रिशूल और स्वास्तिक बना होता है साथ में। स्वस्तिक। क्योंकि स्वास्तिक भी क्या है, हमारी पूरी 8 डायरेक्शन है, हमारी लाइफ के चारों है, धर्म अर्थ काम मोक्ष। अर्थात मोक्ष। हाँ, स्वास्थ्य का मतलब ये है धर्म अर्थ काम मोक्ष। अब एक रेमेडी बता दूं, इसी स्वास्थ्य के नाम से याद आ गया। जब आप कभी घर से बाहर जाते हो ना, तो अपना हवा में ही स्वास्तिक बना लो और बोल के जाओ, मेरा घर प्रोटेक्ट 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 हो जाए। हम जब कहीं घूमने जाते हो तो हमें डर रहता है ना, अरे घर में कोई चोरी ना हो जाए। जब आप गाड़ी पे बैठते हो ना, मन ही मन गाड़ी में, पूरी गाड़ी पे अपना आंखों से स्वास्तिक बना लो और बोलो प्रोटेक्ट प्रोटेक्ट प्रोटेक्ट। फिर देखिए आप इसका रिजल्ट। और अपने घर के बाहर हमेशा स्वास्तिक लगा के रखा करें। लगा रखा है मैं मेन डोर पे। यस, बिल्कुल होना चाहिए। अब आता है हमारा डमरू। कौन बताना चाहेगा डमरू के बारे में? भूल गए मैडम, पता सब था पर भूल गए। अब सब भूल गए। और कोई बताए? अनूप सर आप बताइए। मैम वो क्या बोलते हैं, वो जैसे जब उनको क्या बोलते हैं, जब वो ध्यान मुद्रा में होते हैं तो उनको जगाने के लिए डमरू गया जाता है मैम, इससे डमरू धारण किए मैम। यस, कहते हैं जैसे हमारा भोले बाबा का त्रिशूल है ना, सतरजतम, इसी जी। तरह तीनों चीजें भी हमारे डमरू में मौजूद हैं। लेकिन जब हम डमरू में जाते हैं ना, उससे जो हमारी ध्वनि उत्पन्न होती है ना, वो हमारी सरस्वती से प्रकट होती है, सरस्वती माँ से। जब डमरू को बजाओ, जो ध्वनि प्रकट होती है वो सरस्वती माँ से प्रकट हुई थी, वो हमारी ध्वनि। और इसी तरह हमारे सुर और संगीत ताल का जन्म हुआ। और कहते जब भोले बाबा इसको 14 टाइम्स बजाते हैं, डमरू को 14 टाइम्स बजाते हैं, और तब वो नृत्य करते हैं उस डमरू की ध्वनि पर, जो सुर और ताल उससे प्रकट होता है। और इस डमरू से हाँ तो बोलिए। हाँ, नृत्य के आदिदेव भी तो शंकर ही माने जाते हैं। हाँ, क्योंकि जब डमरू बजता है ना, वो सुर और ताल से निकलता है, तो भोले बाबा का नृत्य भी स्टार्ट हो जाता है। और वो 14 टाइम्स बजाते हैं। कहते जब ये नाद बनता है, उत्पन्न होता है, से इससे बहुत सारे हमारे मंत्र भी उत्पन्न होते हैं हमारे। कहते उसमें से तो इतने important है। प्लीज आप म्यूट करें उमेश सर। कहते इससे जो मंत्र निकलते हैं ना, वो इतने इंपॉर्टेंट और चमत्कारी है ना। कहते जब हम इसको बचाते हैं ना, तो हमारी जो क्रॉनिक क्रॉनिक डिजीज भी होती है ना, उससे भी हमें वो ठीक छुटकारा हो मिलना जाए। शुरू हो जाता है। हमारी लाइफ की इतनी हार्ड सिचुएशन होती है, उससे भी हमें सिचुएशन, उससे उस सिचुएशन से भी हमें छुटकारा मिल जाता है उस समय। और जब ये डमरू बजता है ना, कई बार आपने दिवाली पे रेमेडी सुनी होगी कि दिवाली पे हमें डमरू जरूर लाना चाहिए। सुना है? दिवाली कहते छोटा सा डमरू जरूर लाना चाहिए। नहीं मैम, नहीं नहीं सुनी सुना मैम, जब। पहली बार आपके मुंह से सुन रहा हूँ मैम। देखो, एक बार ये सोचना, जब भी देवताओं के हाथ में जो चीजें होती है ना, वो अपने आप में बहुत चमत्कारी होती हैं, जी। मैजिक। तो स्टैंड पर डमरू नहीं सुना कभी। कहते जब हम दिवाली पे डमरू लाते हैं ना, तो हमें वो डमरू रोज बजाना चाहिए। क्योंकि डमरू से हमारी सुर ताल संगीत का जन्म हुआ था, सरस्वती माँ का। जिनके घर में खूब लड़ाइयाँ होती है ना, घर में आपकी कंपेटिबिलिटी नहीं है, घर में आपकी पॉजिटिविटी नहीं है, तो वहां पे आपको डमरू जरूर ला के रखना चाहिए छोटा। आजकल बाजार जाएंगे, आपको इतने छोटे छोटे डमरू भी मिल जाते हैं। वो भी काम करता है मैम। हाँ, और
आजकल हमारे पता है क्या है, कोई भी किसी का काम ना बने, पता हम क्या कहने लग जाते हैं, ओह देखा, मेरा कोई फ्रेंड आया था, उसके बाद से मेरा काम चलना बंद हो गया, मेरे घर के पॉजिटिविटी खत्म हो गई, घर में लड़ाइयां होनी शुरू होगी, वो मुझे नजर लगा कर चली गई है, किसी ने कुछ कर दिया, मेरा ठीक। घर बांध दिया है, कहते ये हैं। होता है मैम, ये होता है, ये होता है। तो जो उस समय डमरू बजता है ना, कहते हैं डमरू में क्या होता है, जो बिच्छू और सर्प का जहर होता है ना हमारे पास कभी कभी, तो वो भी उस डमरू से उतरता है। जो ऊपरी बाधा से मुक्ति मिलती है ना, वो भी डमरू बजाने से होती है। कहते किसी इंसान के ऊपर जब आपको लगे ना कुछ ऊपरी बाधा है, तो उसको डमरू की आवाज उसके ऊपर बजानी चाहिए। और तो और हमारी साढ़ सती में शनि की भी दशा आ जाए, तो उस समय भी डमरू का प्रयोग करना चाहिए हमें। भोले बाबा किसके गुरु थे? शनि महाराज के भी। हम्म। शनि मैम डमरू की तो कमेटी पहली बार ही सुन रहे हैं। आप लोगों ने तो आज पहली दफा ही सुना कि हमें शिवलिंग पर जल भी क्यों चढ़ाना चाहिए, जी मैम। ये ये स्टोरी मैंने पढ़ी थी, मैं भूल गई। बताइए। एक उस दिन सुना रहे थे, ये टीवी पे आया था, पाताल लोक करके, मध्य प्रदेश में कोई वो है, जहाँ शिवलिंग है, जहाँ शिव जी ने मतलब विष पान करने के बाद उसमें पानी में रहे थे। तो कहते हैं वहां पे वो पानी बोले शुद्ध बहुत है, लेकिन वहाँ इतना गहरा है, और वहाँ गुफा में अंदर जाके वो पूरा दिखाया था टीवी पे। पर वो पानी में कोई उतरता नहीं है, कि उसमें सांप वाप पता नहीं क्या क्या है उसमें, क्योंकि नीलकंठ महादेव। पर आते ही बोला भोले बाबा, ये जो मैं चीजें बता रही हूँ ये सब भोले बाबा पर है। पाताल लोक बोलते हैं हमारे इसको, नाग पाताल क्यों लोक। लपेटा है? और किसी देवता ने नाग क्यों नहीं लपेटा गले? भोले बाबा की सेना में कौन है? असुर, देव, जी। जितने हमारे राक्षस, जितने हमारे घोड़े गधे, सब पशु पक्षी हैं हमारे। जब भोले हाँ जी बाबा की बारात बिल्कुल। निकली थी, तो राजा देव ने कहा था सबने, क्या ऐसे कंगाल आदमी से शादी करनी है अपनी बेटी से? ये बताओ। यही उनकी तो माँ बेहोश होके गिर गई थी ना, देख के लोगों के, बारात को देख के बेहोश हो गई थी। किस, जो 3 लोगों के राजा है उसको सबने क्या बोला था कि ऐसे कंगाल के साथ शादी की? ये बताओ। कहते भोले बाबा तो वो चीज है, अगर वो एक इंसान को रंग से राजा बना सकते हैं, तो क्या अपनी परिस्थितियों को नहीं बदल सकते क्या? नहीं बदल सकते। उन्होंने ये, बदल अगर बदल सारे ही सकते हैं। देवता कुछ ना कुछ करेंगे, अगर मैं ही इन नागों को अपने गले में धारण नहीं करूंगा, तो इनको कौन पूछेगा ये कहाँ जाएंगे? ये बिच्छू, ये सही सर्प, बात है। कांटेदार जितने भी पशु पक्षी हैं, आपने देखा सावन मास आते ही सारे जमीन से बाहर निकलने शुरू हो जाते हैं। हम्म। देखा आपने? क्यों? आपको अपने घर में सावन के मास में हल्का सा कोई पतला सा सांप भी दिख जाए ना, हम लोग क्या बोलते हो, देखा भोले बाबा के दर्शन हो गए। क्यों बताइए? ऐसा ही बोलते हैं ना, हमारी मान्यता ऐसी है। जी मैम। जी जी जी। प्रतीक। क्योंकि भोले बाबा तो इतनी शक्तियों के प्रतीक थे ना, इतनी शक्तियों के प्रतीक थे। कहते यूनिवर्स उन्हीं से ही चलता था, उन्हीं से ही चलता था। तभी तो भोले बाबा ने बोला कि आप हल्की सी भक्ति करो, मैं तो उससे भी प्रसन्न हो जाता हूं। मेरे लिए कोई अमीर और गरीब नहीं है, क्योंकि मैं तो क्या हूं, शिव साधना, जीवन साधना, ये सांसों में हूं मैं तो आपके। उन्होंने बोला आप मुझे मंदिरों में मत ढूंढो, आप अपनी सांसों में ढूंढो मुझे, आपकी सांसों में मैं हूं। कहते एक बार पार्वती माँ ने पूछा शिव भगवान से, आप ऊपर बैठे सब लोगों को देखते हो, अब जाकर इनका दुख क्यों नहीं दूर कर देते? आप जाओ ना पृथ्वी लोक पर। उन्होंने बोला पार्वती मुझे तो जाने की जरूरत ही नहीं है। पार्वती ने बोला क्यों? कहते क्योंकि मैं तो उनकी श्वासों में हूं। सांस लेते हैं तो शिव, हम्म। आता है सांस तो शिव, जाता है तो शिव। आप ये बताओ, कहते मैं तो इनकी सांसों में हूं। लेकिन है क्या, हर इंसान मुझे मंदिरों में ढूंढ रहा, वो सांसों में नहीं ढूंढ रहा। जिस दिन हम अपने अपनी सांसों में ढूंढ लिया ना,
तो उस दिन हमें कोई दुनिया की चीज भटक सकती है। भटकाव खत्म हो जाएगा। सांसें चल रही हैं। जब इंसान अपना शरीर छोड़कर जाता है तो शरीर तो पूरा का पूरा है, क्या चीज जाती है उसके अंदर से? श्वास, ये शिव, आत्मा। शिव, राइट हमारी पिंगला, सूर्य नाड़ी हमारी पिंगला, लेफ्ट चंद्रमा, ईड़ा, और दोनों चल जाए तो हमारी सुषमना। कुछ और 12 दिन में 12 बजे के आसपास हमारी चाहे 2 मिनट के लिए चाहे 3 मिनट के लिए हमारी सुषमना एक्टिव होती है, होती है। ऐसा कहते हैं ना मैडम, ऐसा कहते हैं ना कि उस समय अगर आप जो मांगोगे वो फल जाता है, जब जब पिंग ये होती चालू। हम कहते हैं ना कभी कभी, ओह देखा मैंने दिन में ये बोला था और वो मेरी बात पूरी हो गई, बोलते हैं ना। या बात क्यों पूरी होगी? उस समय आपकी सुषुम्ना नाड़ी एक्टिव हो रही होती है और हमें पता भी नहीं चलता उस समय। जब 12 बजे के आसपास आपकी सुषुम्ना नाड़ी एक्टिव होना, तो उस समय आपने आंख बंद करके चैंट करना है और अपनी विश बोल देना, बस। फिर देखना आपकी कैसे विश पूरी होती है। जब मेरी ईड़ा और पिंगला निकल गई तो क्या होगा? मेरा राम नाम सर। कहते नागों के राजा। और कभी हमने सोचा कि हम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलते, क्या मतलब है इसका? बताइए। मैं आपको पंचायत नमन करती हूँ। हाँ जी निधि मैम बोलिए। मैं आपको नमस्कार करती हूँ, नमन करती हूँ, बार बार नमन करती हूँ। क्यों मैम? ऐसा है, ऐसा मतलब उसका ओम मतलब है मैम। हाँ जी, नहीं ओ हाँ जी निधि। ओम नमः, ओम नमः शिवाय का आई थिंक ये मतलब होगा मेरे अकॉर्डिंग कि मैं आपको बार बार नमस्कार करती हूँ या मैं आपको बार बार नमन करती हूँ। ओके। मैम प्लीज क्या मुझे आप जल चढ़ाने का सही तरीका और पंचामृत चढ़ाने का सही तरीका प्लीज बताइएगा मैम। अभी यही सब कुछ आ रहा है मैम बीच बीच में। अभी ओके मैं मैम। नागों की बात कर रही थी कि भोले बाबा ने नाग क्यों धारण किया। कहते भोले बाबा इतने भोले हैं, कभी चंद्रमा को अपने सिर पर जगह दे देते हैं, कभी गंगा को जगह दे देते हैं, और कभी डमरू हाथ में पकड़ लेते हैं। है क्या डमरू? है लकड़ी का, वो क्या है? लगते हैं। आप ही बताओ। और सभी देवताओं के हाथ में, किसी के हाथ में क्या है, किसी के हाथ में क्या है, आप ही बताइए। तो कहते हैं नागों के राजा वासुकी, जो हमारे नागों के राजा है ना वासुकी, वे नागों के ईश्वर हैं। कहते तभी तो जब हम पूरी श्रद्धा भाव से इन नागों की पूजा करते हैं, हमारा एक दिन आता है पूरे साल में जब हम नागों को दूध पिलाते हैं। नाग पंचमी को। ये कहाँ से एक्टिव हुआ था? जब भोले बाबा ने इन नागों को अपने गले में धारण किया था, उस दिन के बाद हमारा नाग देव उत्पन्न हुआ था, कहते हैं शेषनाग। उसके बाद से हमें ये ब्लेसिंग्स मिलनी शुरू हुई, प्रॉस्पेरिटी मिलनी शुरू हुई, कि जो भी आज के बाद शेषनाग की पूरी श्रद्धा भाव से पूजा करेगा, उसके बाद से हम उसको प्रॉस्पर तो करेंगे ही करेंगे, और उसकी कुंडलिनी जागृत भी होगी। जो भोले बाबा के ऊपर जो शिव सांप बना हुआ है ना, अभी जो हमारे नागों के देव है वासुकी, हमारी जो मैंने कुंडलिनी बोली, वो भी कुंडलिनी भी हमारी सांप की तरह है हमारे ऊपर। तब कुंडलिनी एक्टिव होती है हमारी अपनी। हम अपनी कुंडलिनी को कंट्रोल करते हैं ओम नमः शिवाय का चैंट करने पर। कहते हैं इसका मतलब क्या है? जो भोले बाबा ने अपने गले में नाग धारण किए हैं, उन्होंने बोला यदि मेरे संपर्क में या मेरे आज के जन्म होने के बाद लोगों के, चाहे कोई कितना भी गंदा दुर्जन लोग भी होंगे। आशा में प्लीज आप म्यूट करें। कहते हैं यदि दुर्जन लोग, गंदे लोग भी, बुरे लोग भी
अगर भोले बाबा की आराधना करें यानी कि अच्छे कर्म करें, वो ये नहीं कहते कि तुम मेरी पूजा करो। आशा मैम प्लीज म्यूट कर लें आप। कहते कि यदि गंदे लोग, गंदा इंसान भी, दुर्जन लोग भी, बुरा लोग भी अगर अच्छे कर्म करता है तो मैं उनके कर्म काट देता हूं। सांपों को धारण करने का ये मतलब है, क्योंकि सांप का मतलब क्या है? डंक मारना। कहते हैं ना, कोई एक बार ही आपको डंक मार दे आपका दोस्त, आप उसके बाद अगली बार उस पर ट्रस्ट नहीं करते। कहते ये तो ऐसा काटा हुआ सांप है कि मर भी जाऊंगा तो विश्वास नहीं करूंगा। तो भोले बाबा कहते यदि एक गंदा इंसान भी अच्छा कर्म करता है तो भी मैं उसको उसके कर्म से मुक्त कर देता हूं। ये मतलब है नागों को अपने गले में धारण करने का। उसके बाद है भस्म। बताओ कोई भस्म के बारे में, भोले बाबा ने क्यों भस्म लपेटी है अपने शरीर पर? बताइए, बताओ। अरे आप शिवलिंग पर भस्म चढ़ाते हो, रुद्राभिषेक करते हो आप, क्यों? बताओ ना जल्दी से, बोलिए। हम लास्ट में इस भस्म में समा जाते हैं। विलीन हो जाते हैं। लास्ट में हम कहाँ जाते हैं? हमारा शरीर कहाँ जाता है? पंच तत्वों में विलीन हो जाता है। प- पंच तत्व में। पंच तत्वों में विलीन हो गया तो क्या रह जाती है हमारी? उसमें ही रह जाती है। भस्म। में रह जाती है। और वो भस्म कहाँ मिल जाती है, आप ये बताओ। आकाश में। यस, क्योंकि कहते पृथ्वी। हैं हमारे चार पृथ्वी। युग हैं हमारे। त्रेता युग, सतयुग, द्वापर युग, कल युग। सतयुग में क्या होता था? देवता लोग अपनी मर्जी से अपने प्राण को छोड़ा करते थे, छोड़ा करते थे। लेकिन कलयुग में तो ऐसा संभव नहीं है ना। कहते जब कलयुग में हमारे ऐसे प्राण निकलते तो हमारा जो शरीर है लास्ट में एक राख में परिवर्तित हो जाता है। तभी तो जब आप जाते हो वहां पर, आपने देखा भोले बाबा ने अपने पूरे शरीर में भस्म को धारण किया हुआ है। ये बात भस्म होता है। तो वो यही कहते हैं भोले बाबा कि जितना आप अच्छे कर्म करते हो, जितना आप वो करते हो, आपकी इस भस्म की भी पूजा की जाती है। अच्छे इंसान की भस्म को हम कहते हैं ना, नहीं कहीं हरिद्वार में जाके इसको बहाएं, बोलते हैं ना, बोलते हैं ना हम इस भस्म को बहाएं। और कभी कभी पवित्र लोगों की, गुरुओं की जब ऐसा हो जाता है तो उनकी राख से भी आप अपने माथे पर टीका करते हो। जब हम ऐसा करते हैं ना, हमारी बड़ी सारी स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम ठीक होनी शुरू हो जाती है। जब हम ऐसा देखकर आते हैं ना तो हमें लगता है नहीं, अब हम कुछ अच्छा कर्म करेंगे, अब हम भी कुछ अच्छा बनने का इंसान कर प्रयत्न करेंगे लाइफ में। ऐसा ही है ना। तो आज हमने ये सब किया, भोले बाबा की सारी चीजें हमने। अब बताऊंगी जो हमारा ओम नमः शिवाय है, पंचाक्षरी है। पंचाक्षरी। नमः शिवाय। नमः शिवाय पहली दफा हम ओम बोलते हैं, उसके बाद हम नमः शिवाय करते हैं। और ये तो हम सबको मालूम है, हर इंसान कुछ ना कुछ डोनेट करता ही रहता है, जैसे जिसके पास है, जितना जिसका समर्थ है वो उसी के हिसाब से डोनेट करता है। और डोनेट करना भी चाहिए हमें। अगर हम जब कोई भी चीज डोनेट करते हैं तभी तो हमारे अंदर देवता उत्पन्न होता है। देव तत्व क्या है? देना। और असुरी तत्व क्या है? छीनना। तभी तो कहते हैं छीना। राइट हैंड हमारा क्या है? देव तत्व। हर काम हम राइट हैंड से करते हैं। किसी को देना, कुछ करना, देना। राइट। किस लिए राइट? क्योंकि राइट मेरा सूर्य है। पिंगला, गर्मी बहुत है सूर्य में। जब आप कुछ डोनेट देते हो ना तो आपके कर्मस में भी उतनी गर्मी, उतना ही अच्छा कर्म क्रिएट हो जाता है आपका। वो आपके भाग्य को बदलने की क्षमता रखता है।
अब हमने किया पंच अक्षरीय हमारा। कहते हैं एस्ट्रोलॉजी में हमारा जिन जिनको एस्ट्रोलॉजी आती है, 5th हाउस क्या डिनोट करता है? हमारी संतान। संतान लो। एस्ट्रोलॉजी में हमारा 5th हाउस हमारी संतान को डिनोट करता है, हमारी इंटेलिजेंसी को भी डिनोट करता है। जो लोग कंसीव नहीं कर पा रहे, कि तो उन्हें ओम नमः शिवाय का चैंट करना चाहिए। तो देखो कितना चाइल्ड बर्थ के लिए भी होता है ना मैडम, 5th हाउस चाइल्ड बर्थ। जो कंसीव नहीं कर पा रहे या चाइल्ड हम्म, जा रहे हैं, तो उनको भी नमः शिवाय का चैंट करना चाहिए। क्योंकि जब हम नमः शिवाय का चैंट करते हैं ना, तो हमारा ऑरा भी बढ़ने लग जाता है, हमारा ऑरा से भी पॉजिटिविटी झलकती है। मैम ओम नमः शिवाय कि नमः शिवाय? नमः शिवाय। आप पहली दफा ओम बोलेंगे, उसके बाद नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। क्योंकि ओम मैम इसका बोलने, क्या रीजन है? ओम नमः शिवाय कंटिन्यू नहीं बोलना है, इसका क्या रीजन है? क्योंकि ओम जो हम बोलते हैं ना, वो हमारी नाभि से उत्पन्न होता है। ओम, ओम। हाँ, ओम, अ, उ हमारी चेस्ट, और म आओ। पे आकर खत्म होता है ओम। तो फर्स्ट टाइम ओम नमः शिवाय बोलना है और बाकी के मंत्रों को नमः शिवाय बोलना नमः है। शिवाय कहते और हैं। लास्ट वाला, क्या कह रहे हैं मैम? जो लास्ट का जो 108वां मंत्र होगा उसमें सिर्फ नमः नमः शिवाय, शिवाय बस बोल। उसके बाद नमः शिवाय होता है मैम, पंचाक्षरी। ओके ओके। हाँ, कहते हैं। मैम अभी तक तो मैं ना 108 बार पूरा ओम नमः शिवाय ही बोलती थी, मुझे नहीं मालूम। हम्म। जो लोग कहते हैं ओम नमः शिवाय का चैंट करते हैं ना, कौन कौन करता है आप बताइए मुझे। अभी फिलहाल मैं कर रहा हूँ मैम, ठीक है, सिर्फ नमः शिवाय करता हूँ, ये पूजा सर, करते हो। शिवाय का चैंट करने में आपने कुछ चेंज देखा अपने अंदर? मेरे बहुत पॉजिटिव माइंडसेट हो जाता है मैम, यस, कहते हैं। बहुत पॉजिटिव माइंडसेट रहता है, बहुत शांति रहती है, और डिसीजन लेने में कोई हचपच या किचकिच कुछ नहीं होता है। कुछ भी मूवमेंट करता हूँ तो बहुत पॉजिटिव माइंड से ही होता है। yes, कहते हैं बिल्कुल। नमः शिवाय जब आप चैंट करते हो ना, आपकी जीभा तो वैसे घूमती है, और जीभा के अंदर जो स्वाद जाता है, हमारा लार जाती है, वो तो हमारी क्रिएट होती होती है। लेकिन थोड़े दिनों में जब आप वॉक भी कर रहे हो, कदम कदम बढ़ाते हो ना, नमः शिवाय चैंट करते हो, तो आपके अंदर एक पॉजिटिविटी डेवलप होने लग जाती है। और थोड़े दिनों में आपका देखने का आउटलुक भी चेंज हो जाता है। राइट। और जो चीजें आपकी बहुत लंबे समय से नहीं बन रही होती है ना, स्टक हो रही होती है, रुक रही होती है, वो काम पूर्ण होने लग जाते हैं आपके। इतनी पावर है इस ओम नमः शिवाय में। जिन चीजों को देखकर आपको पहले गुस्सा आता था ना, अब आप शांत होने लग जाते हैं। एग्जैक्टली यही हो रहा है मैम, एग्जैक्टली यही हो रहा है। हाँ, और उसके बाद आपको लाइफ में अच्छे अच्छे साथी भी मिलने शुरू हो जाते हैं। जब अच्छे अच्छे साथी मिलने शुरू हो जाते हैं, तो आपके डिसीजन भी अच्छे होने लग जाते हैं। जी मैम। अब ये देखिए, तो मैं तो ये कहती हूँ हर इंसान को ओम नमः शिवाय का चैंट करना चाहिए। अगर आप बैठ के नहीं भी कर सकते, पार्क में चलते हुए भी चैंट कर सकते हैं। क्योंकि इसको चैंट करने का कोई हार्ड एंड फास्ट फॉर्मूला नहीं है कि आपको कहीं मंदिर या घर में बैठ के करना है, या आप माला में जपना। नमः शिवाय का चैंट किया, एक सांस गई और दूसरी सांस आई, फिर एक सांस आई और दूसरी सांस गई। यही तो शिव है हमारा, यही तो नमः शिवाय है हमारा। हर हर महादेव। मैम अगर ओम नमः शिवाय की पूरी 108 माला अगर करते हैं तो ये गलत है मैम? नहीं, क्यों गलत है मैम? बिल्कुल ठीक है। मैंने क्या बोला? इसको करने का कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं कि आपको नहीं बैठ। नहीं, जैसे आपने नमः शिवाय बोला ना कि फर्स्ट में ओम नमः शिवाय बोलना है और बाकी की जो 107 है उन्हें नमः शिवाय बोलना है खाली। नमः लेकिन शिवाय मैं, हाँ यस मैम, तो मेरा क्वेश्चन ये है कि ओम नमः शिवाय अगर 108 बार अगर बोल दिया जाए तो क्या ये ठीक नहीं है, ये पूछ रही हूँ। ये भी ठीक है, लेकिन जब हम नमः शिवाय बोलते हैं ना, मैं नमः यस शिवाय मैम। से मेरा 5th हाउस एक्टिव होने लग जाता है। ओके। जो इंसान के बच्चे बात नहीं करते पेरेंट्स से, जब आप नमः शिवाय का चैंट करते हैं ना, आप देखना थोड़े टाइम बाद आप पेरेंट्स और बच्चों में सुलह होने लग जाती है आपस राइट। ओके मैम। में। ये दोनों मुझे कहो, मेरे तो मुझे मिल रहे तो मुझे कहाँ से?
मैम और एक जो ओम त्र्यंबकम वाला मंत्र है, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमी वंद्ना मृत्युमुक्षी मामपतात, ये जो मंत्र है उसमें क्या वो पूरा ओम हुआ जो बोला? ये मंत्र का हम उच्चारण तब करते हैं जब हम बहुत क्रॉनिक डिजीज से निकल रहे होते हैं, क्योंकि इस मंत्र के ऊपर से कोई भी मंत्र ऊपर नहीं है, कोई भी मंत्र ऊपर नहीं है। ये एक ऐसा मंत्र है जो कहता है कि मरने से जिंदगी की ओर हम आ जाते हैं। जो इंसान अगर गुजर रहा हो ना, धीरे धीरे मौत के मुंह में, उसको भी वापस ले आता है ये मंत्र। तो मेरा तो मानना है कि हर इंसान को दिन में रात को सोते वक्त अपना 2 या 3 बारी बोल ही लेना चाहिए इस मंत्र को। जब हम ओम नमः शिवाय का चैंट करते